हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वोकैब प्रो का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक से हमने ग्रुप 1 के जितने भी वर्ड्स थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आज से हम ग्रुप 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2A से। तो पहला वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, परिश्रमी, जो बहुत हार्ड वर्क करता हो। डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड गिविंग अ लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन टू डिटेल, ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना, अत्यधिक मेहनत करना। तो उसको हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं शी वॉज असिडुअस इन pointing out every feature. The government has been assiduous in the fight against corruption. तो गवर्नमेंट जो है वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ने में बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा है। तो उसका मतलब समझ में आ गया। assiduous बहुत इजी वर्ड है और इसको अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी ट्रिक से। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि मतलब इसको एज अ सार्केज़म भी लेते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं ना कि हम 80 मील दूर चल के जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो उतना हार्ड वर्किंग हम थे। तो 80 मील दूर जाकर, या आप कुछ भी ले लीजिए, 80 किलोमीटर दूर जाकर हम पढ़ाई करते हैं, मतलब हार्ड वर्क करते हैं। तो 80 से कनेक्ट कर लीजिए हार्ड वर्क को, 80 किलोमीटर दूर जाकर हार्ड वर्क करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है केयरफुल एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन वर्क, ठीक है। कोई वही मतलब कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर अब कोई काम कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आफ्टर डिलीजेंट सर्चिंग ही फाउंड हिज वॉच, ठीक है। द डिस्कवरी वॉज मेड आफ्टर ईयर्स ऑफ डिलीजेंट रिसर्च। तो डिलीजेंट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, मेहनत से करना। इसको याद करना है तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं, ठीक है, डिलीजेंट है तो दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं, दिल्ली के जेंट्स, डिलीजेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। दिल्ली के जेंट्स यानी दिल्ली के जो मेल्स हैं, जेंट्स मतलब मेल्स, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल एंड करेक्ट एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। कड़ी मेहनत करने वाला जो बहुत ध्यान से काम करे और बहुत मेहनत करे उसको हम कहते हैं पेन्स टेकिंग। तो वर्ड से ही आप आराम से समझ सकते हैं इसका मतलब होता है मेहनती। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इट टुक मंथ्स ऑफ पेन्स टेकिंग रिसर्च टू राइट दिस वोकैब बुक, ठीक है। इस बुक को लिखने के लिए काफ़ी महीनों की मेहनत लगी। ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हिज कलीग्स एज अ पेन्स टेकिंग जर्नलिस्ट। तो उसके कलीग्स और फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो जो ये जो जर्नलिस्ट है वो काफ़ी मेहनती है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, पेन्स टेकिंग यानी कि पेन लेकर, टेकिंग मतलब लेकर या फिर देना, ठीक है। तो पेन लेकर काम करना, पेन्स टेकिंग। तो बहुत पेन से हमने काम किया, बहुत मेहनत लगा हमको करने में, ठीक है, वो काफ़ी पेन्स टेकिंग था। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलरली वर्किंग हार्ड, मतलब वही मेहनती। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में मेहनत होती है। इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम होता है, बहुत मेहनत वाले काम होते हैं। तो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, ऐसे याद कर सकते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एन इंडस्ट्रियस एम्प्लॉय इज़ ऑलवेज वेलकम्ड बाई एवरी कंपनी। तो हर कंपनी में हमें कैसे लोग चाहिए होते हैं, जो हार्ड वर्किंग हो वैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, है ना। द इंडस्ट्रीज यंग मैन फिनिश्ड हिज 4-year डिग्री इन जस्ट 2 years। तो ये भी हो गया। 2A के जो वर्ड्स थे हमारे, जिसका मतलब था मेहनती, हार्ड वर्किंग, वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 2B। नेक्स्ट वर्ड है परसिवियर। परसिवियर मतलब शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग पर्टिकुलर डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़। मतलब डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद, परेशानी होने के बावजूद किसी काम को करते रहना, या फिर ऐसे कह सकते हैं असफल होने के बावजूद कोशिश करते रहना, ठीक है, दृढ़ रहना, स्ट्रॉन्ग मतलब। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इफ़ आई हैड परसिवियर्ड अब आई प्रोबेबली वुड हैव गॉट द जॉब, ठीक है। अगर मैंने मेहनत की रहती, मतलब बार बार कोशिश की रहती, तो मुझे वो जॉब मिल जाता। इस वर्ड को कैसे याद करें, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सिवियर मतलब पता है ना, सिवियर मतलब बहुत इंटेंस कोई चीज़, बहुत ज़्यादा। तो अगर तो मतलब कितना भी सिवियरली हम फेल हो जाए, कितना भी हम से फेल हो जाए, सीवियर हो जाए, बहुत सीरियस हो जाए चीज़, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तो उसका मतलब हो जाएगा कि कितना भी हम असफल हो जाए पर हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। कुछ ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्टिनेशियस।
पर्टिनेशियस का मतलब होता है कि वेरी डिटर्मिन्ड एंड रिफ्यूजिंग टू बी डिफीटेड बाय प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाएं लेकिन हम हार नहीं मानते, हार ना मानने वाला ज़िद्दी व्यक्ति। इसका एग्जाम्पल वी ऑल नो फ्रॉम हिज मिलिट्री रिकॉर्ड दैट ही इज़ अ वेरी पर्टिनेशियस जेंटलमैन। ठीक है, वो एक पर्टिनेशियस मतलब कि बहुत मेहनती, हार ना मानने वाला इंसान है, क्योंकि उसका एक जो बैकग्राउंड है वो मिलिट्री बैकग्राउंड है या फिर मिलिट्री रिकॉर्ड्स हैं उसके। ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली पर्टिनेशियस अबाउट दिस मैटर। ठीक है, तो पर्टिनेशियस का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा इंसान जो जल्दी हार नहीं मानता है, मतलब असफल होने के बाद भी कोशिश करता रहता है, परसिवियर है वो भी। ठीक है, परसिवरेंस कहते हैं ना। इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें टीना आ रहा है ना, पर टीना, तो टीना ऐसा हम ले लेंगे कि टीना कितना भी असफल हो जाए पर टीना हार नहीं मानती, तो पर्टिनेशियस। ठीक है, कुछ ऐसा आप कनेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब भी वही हो गया, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग और डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो बहुत समय तक लास्ट कर रहा है, मतलब टिका हुआ है। ठीक है, बहुत लंबे वक्त तक रहने वाला या फिर जिससे पीछा ना छुड़ाया जा सके। परसिस्टेंट रेन विल अफेक्ट मैनी एरियाज़, मतलब ये जो कंटिन्यूस रेन हो रहा है वो बहुत से जगहों को अफेक्ट करेगा, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। या फिर दिस इज़ द गवर्नमेंट्स मोस्ट परसिस्टेंट पॉलिसी। तो परसिस्टेंट मतलब कोई ये एक ऐसा पॉलिसी है गवर्नमेंट का जो काफ़ी लंबे समय तक टिका हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अनफ्लैगिंग। अनफ्लैगिंग का मतलब होता है ये एक ऐसा क्वालिटी है। ठीक है, एक क्वालिटी है जैसे कि सच एज एनर्जी, इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म दैट नेवर वीकेंस। तो कोई बहुत एंथुसियास्टिक है, वो जल्दी हार नहीं मानता, वो जल्दी, ठीक है, कमज़ोर नहीं पड़ता। ही इज़ अपेरेंटली अनफ्लैगिंग एंथुसियाज्म इम्प्रेस्ड हर। ठीक है, ही थैंक्ड टोनी फॉर हिज अनफ्लैगिंग एनर्जी एंड सपोर्ट। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, अनफ्लैगिंग। फ्लैगिंग मतलब जो फ्लैग होता है वो कैसा होता है, वो बहुत एंथुसियास्टिक होता है, एकदम कंटिन्यूसली वो अच्छे से उड़ता रहता है, मतलब हवा में लहराता रहता है ना। तो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्लैग है वो कभी भी, उसका जो एंथुसियाज्म है, लहराते रहने का जो शक्ति है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वीक नहीं होता है। तो अनफ्लैगिंग मतलब जिसका एनर्जी जल्दी ख़त्म ना हो, वीक ना हो सके। नेक्स्ट वर्ड है टेनेशियस। टेनेशियस मतलब होल्डिंग टाइटली ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन इन अ डिटर्मिन्ड वे। वही हमने पर्टिनेशियस पढ़ा ना, वैसे ही डिटर्मिन्ड, दृढ़, अपने ओपिनियन पे दृढ़ रहना, अपने जो भी मेरा ओपिनियन है मैं उससे हिलूंगी नहीं, तो उसे हम कह सकते हैं टेनेशियस। ठीक है, किसी चीज़ या बात पर डटे रहना, वही दृढ़ मतलब डटे रहना। द बेबी टुक माई फिंगर इन हिज टेनेशियस लिटिल फिस्ट। तो जैसे बेबीज़ के फिस्ट होते हैं ना, वो अपने हाथ में अगर आपके फिंगर को पकड़ते हैं तो बहुत टाइटली पकड़ते हैं, तो टेनेशियस मतलब वही। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डॉगेड। डॉगेड का मतलब होता है वेरी डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग इवन इफ़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होने के बावजूद उसे करना। ठीक है, डॉगेड। इसमें हम सारे ऐसे ही वर्ड्स पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। बहुत मुश्किलों के बाद भी कुछ कर गुजरना, करने की इच्छा। ठीक है, हर एम्बिशन एंड डॉगेड डिटर्मिनेशन इंश्योर्ड दैट शी रोज टू द टॉप ऑफ हर प्रोफेशन। तो उसका जो नेचर है ना हार मानने वाला, उसने उसको अपने टॉप पे पहुंचा दिया अपने प्रोफेशन के। ठीक है, बेसिकली उसके मेहनत, डिटर्मिनेशन है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एफिकेशियस। इसका मतलब होता है कि वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाना जो हम चाहते हैं, एबल टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिज़ल्ट। ठीक है, इफ़ेक्टिव, जो हम मेहनत कर रहे थे जिस चीज़ के लिए वो हमें मिला, फलदायक, प्रभावी, मन चाहा परिणाम प्राप्त कर पाना, तो उसको हम कहते हैं एफिकेशियस। दिस ट्रीटमेंट वॉज एफिकेशियस इन सम केसेस, मतलब ये जो ट्रीटमेंट था वो कुछ केसेस में इफ़ेक्टिव था, तो एफिकेशियस मतलब इफ़ेक्टिव। ठीक है, दिस मेडिसिन इज़ एफिकेशियस इन स्टॉपिंग अ कफ, तो खांसी रोकने वाला दवाई, ये दवाई खांसी रोकने के लिए इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा पैशनेट। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है पैशनेट, इतना हम सुनते भी हैं इसको कि हम जो हमारा पैशन है उसे फॉलो करो, जिस चीज़ के लिए पैशनेट है वो ही करो। हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, बहुत ज़्यादा इमोशंस होना, उत्साही। द चाइल्ड्स मदर मेड अ पैशनेट प्ली फॉर हेल्प, मतलब कि उसने हेल्प मांगा। ठीक है, प्लीज़ किया, हेल्प मांगा फॉर हेल्प। ठीक है, तो पैशनेट मतलब वही किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, बहुत ज़्यादा इच्छा होना कुछ चीज़ पाने का या कुछ चीज़ करने का, तो उसे हम कहेंगे पैशनेट। बहुत लोग होते हैं ना पैशनेट अपने करियर को लेके, जो भी काम कर रहे हैं उसको लेके, तो वैसे। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेस। ऑब्सेस का मतलब भी वही होता है, ऑब्सेस मतलब हम जानते भी हैं ना, जैसे बोलते हैं ना ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, यानी खुद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, अपने लिए कुछ भी कर सकता है, या कोई अपने आप को बहुत पसंद करता है वैसे। अनएबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, टू इंटरेस्टेड और टू वरीड अबाउट समथिंग, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेस। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहना या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करना। जुनून सवार होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए जुनून सवार होना। ही वॉज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ रिवेंज, मतलब किसी से बदला लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था, उसके ऊपर जुनून सवार था। वाई आर पीपल सो ऑब्सेस्ड विथ मनी, तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग हो गया कि लोग जो है वो मनी के लिए, ठीक है, पैसों के लिए इतना ज़्यादा उनके अंदर जुनून है। अभी वो कुछ भी कर रहे हैं पैसों के लिए, अपना पूरा करियर उसी में बना रहे हैं, या फिर जो एक्चुअल लाइफ है उसको ना जीकर पूरा पैसों के लिए, पैसों को पाने के लिए, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा प्री ऑक्यूपेशन। अ स्टेट थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहना, उसको हम कहते हैं प्री ऑक्यूपेशन, किसी के बारे में लगातार सोचना, ठीक है। हिज प्री ऑक्यूपेशन अबाउट पॉलिटिक्स इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज फेलियर, तो वो फेल हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में सोचता रहता है। देयर मेन प्री ऑक्यूपेशन इज़ हाउ टू फीड देयर फैमिलीज़, अपने परिवार को कैसे खाना देना है, मतलब कमाना है उसके लिए, वही ये सोचते रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्री ऑक्यूपेशन, मतलब किसी चीज़ को सोचते रहना बहुत समय तक कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पेस्टुअस। टेम्पेस्टुअस का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचंड भावनाओं से भरा हुआ। दे गॉट डाइवोर्स्ड इन 2010 आफ्टर अ टेम्पेस्टुअस मैरिज, ठीक है, तो इसको एक नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना, जैसे स्टॉमी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी, ऐसा कुछ। बहुत यहाँ पे लिखा है ना, दे फाइनली स्टॉप्ड सीइंग ईच अदर आफ्टर देयर टेम्पेस्टुअस फाइट्स, ठीक है। टेम्पेस्टुअस मतलब बहुत ज़्यादा तूफ़ानी फ़ाइट, भयंकर फ़ाइट होने की वजह से वो लोग एक दूसरे को अब देखना बंद कर दिए हैं, मिलना जुलना जो भी। नेक्स्ट है पेनचैंट। पेनचैंट का मतलब होता है अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग दैट इरिटेट्स अदर पीपल और वॉट अदर्स माइट नॉट लाइक, तो मतलब ये तो बेस्ट एग्जांपल हो गया सिबलिंग्स का। तो जैसे भाई बहन होते हैं ना, उनको इरिटेट करना बहुत पसंद है, भले ही आपको पसंद आए ना आए, तो वैसे ज़बरदस्ती का इरिटेट करने का उनका पूरा राइट है। तो दूसरों को परेशान करने की आदत जो दूसरों को पसंद ना हो, उसे हम कहते हैं पेनचैंट। ही हैज़ अ पेनचैंट फॉर अडॉप्टिंग स्ट्रे डॉग्स, तो स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करने का उसका जो एक आदत है, जो लोगों को तो नहीं पसंद होगा, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स मतलब जो होते हैं हमारे आसपास उन्हें। राजेश हैड अ पेनचैंट फॉर म्यूज़िकल एक्सपेरिमेंटेशन, तो वही म्यूज़िक के साथ एक्सपेरिमेंट करना, हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, बहुत ज़्यादा कुछ भद्दा सा म्यूज़िक वो एक्सपेरिमेंट कर दे उससे, तो पेनचैंट का मतलब वही बेसिकली इरिटेटिंग चीज़ें करना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, पेन लेके चैंट करना, चैंट मतलब होता है ना कि बड़बड़ाना, मतलब जैसे मंत्र भी बड़बड़ाते रहते हैं, तो वैसे पेन चैंट यानी पेन लेके चैंट करते रहती है, पेन लेके चैंट करता रहता है मेरा भाई, मुझे इरिटेट करता रहता है, तो वैसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी मतलब ग्रेट विलिंगनेस एंड एंथुसियाज्म, ठीक है, ईगरनेस, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जोश, उसे हम कहते हैं एलेक्रिटी। हैविंग स्टडीड रियली हार्ड लास्ट नाइट द स्टूडेंट टुक द एग्ज़ाम विद एलेक्रिटी, मतलब जोश के साथ उसने एग्ज़ाम दिया क्योंकि वो पिछली रात बहुत अच्छे तरीके से उसके लिए प्रिपेयर किया। दे एक्सेप्टेड द मनी विद एलेक्रिटी, तो अब मनी तो कोई भी एलेक्रिटी जोश के साथ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप एक फ़नी सा, ठीक है, कृति है ना, तो एलेक्रिटी, ये लेकृति तेरे को मैं मनी दे रहा हूँ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एलेक्रिटी मनी, तो वो जोश से लेगी, ठीक है, क्योंकि अब किसी को भी मनी तो जोश से ही वो लेगा ना, जोश के साथ, तो ये लेकृति मनी ले। तो इस तरीके से आप एक कुछ कनेक्ट कर करके इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2A और 2B के वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम 2C के भी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, नहीं आता है या जो भी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, एंड प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
See you in the next video. Till then, take care.